आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का रेडियो डॉक्टर में। इस खास शो में आप सभी हमसे जुड़ते हैं, आपके स्वास्थ्य, आपके खुशहाली की हम बात करते हैं। अब एक बहुत प्राचीन परंपरा, चिकित्सा प्रणाली हमारे देश की रही है आयुर्वेद, जिसको बड़ी सरलता से लोग अपनाते हैं, हमारे देश में हो या विदेशों में। तो आज उसी पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं रेडियो डॉक्टर में। आयुर्वेद कैसे जीवन को स्वस्थ कर सकता है, हेल्दी लिविंग थ्रू आयुर्वेद। और इस पर बातचीत करने हमारे साथ है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रीना अरोड़ा। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शैली जी। तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर जो है, जो नोटेड है आपके जहन में और नहीं नोटेड है तो पेन से नोट कर लीजिए, 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। स्वागत आप सभी का रेडियो डॉक्टर में। एक बार फिर जुड़िए हमारे साथ। आयुर्वेद के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो आप अपनी जिंदगी में, जीवन में किस तरह से शामिल कर सकते हैं और अच्छा सा आहार लेकर के और स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर रीना, हमने ये जाना है, सुना है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कोई, जिसके द्वारा आयुर्वेद में, जिसके द्वारा हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। उसके बारे में अच्छा प्रश्न पूछा शारी जी आपने। जी जी। एक आचार रसायन वर्णित है आयुर्वेद में, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हमें बिहेव कैसे करना चाहिए सोसाइटी में। एक होता है लोग रिवाइटल लेते हैं या कुछ भी ऐसे टॉनिक्स लेते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, यूथ में मेंटेन करने के लिए। तो ये जिसकी बात मैं अब करने जा रही हूँ, इसमें आपको कोई कैप्सूल नहीं खाने, इसमें आपको बस ऐसा बिहेवियर करना है जो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करेगा और उससे अपने आप फिजिकल हेल्थ बेटर होगी। झूठ मत बोलिए कभी, चीटिंग मत कीजिए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, चोरी मत कीजिए। देखिए कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं और कितने ऐसे क्राइम्स होते हैं आजकल। मतलब ये जो चीजें हैं, अगर हम यूथ को ये आचार रसायन सिखाएं कि ये हैबिट्स अपने आप में डालिए, तो उनकी जो एनर्जी है उसको हम एक अच्छी दिशा दे पाएंगे, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। और जो फूड जो बनता है, अगर गलत मेंटालिटी से गलत फूड किया हुआ अंदर जाता है तो उससे दिमाग उड़ता है और विचार खराब होते हैं। तो इसलिए खाने को जब आप बना रहे हैं वो सात्विक उससे बनाएं और बच्चों को भी इस चीज का ज्ञान दें कि ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, पहले तो ऐसे होते थे काफी लोग कि अगर किसी का 1 रुपया भी देना है तो उनको नींद नहीं आती, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, कभी किसी को मतलब दुख नहीं देना पसंद करते, वायलेंस नहीं करते। तो ये जो हैबिट्स है ना, ये आचार रसायन के अंडर आती हैं। बिना किसी टॉनिक के लिए अगर आप ये सब कुछ करते हैं, किसी को खुश करते हैं, आप देखिए आपको खुद को कितनी खुशी मिलेगी। और अगर आप किसी को दुख देते हैं, कोई रो रहा है आपकी वजह से, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि मैंने क्या कर दिया, अगर आप वाकई एक इंसान है। तो अगर हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो आचार रसायन का अपने जीवन में उपयोग कीजिए, बच्चों को सिखाइए, ताकि एक अच्छे मानसिक हेल्थ भी हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो इतना डिप्रेशन होता है लोगों को, उससे भी बच पाएंगे अगर हम इसको अपनी लाइफ में लाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत अभिन्न अंग जो आयुर्वेद का है, आचार रसायन, बहुत खूबसूरत बात। बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर दिल्ली से ही राहुल ने लिखा है, वो कहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इनको ना टाइट पेट रहता है प्रॉबेबली, एंड गैस की प्रॉब्लम है। गैस से बचने के लिए मैं 2-3 चीजें बता रही हूँ। गैस से या तो आपको खट्टे डकार वगैरह आते हैं तो एसिडिटी है, और अगर गैस पेट फूला रहता है, टाइट रहता है, तो इसका मतलब है यूजुअली वायु बढ़ जाती है। खाना खा के वज्रासन में बैठिए, बाईं करवट लेटिए, हर मील के बाद सौंफ खाइए, और जो वायु बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन थोड़ा सा कम कीजिए, जैसे मटर है, गोभी है। और इससे आप, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती तो प्लीज किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए। बट इसी का तो सीजन है डॉक्टर रीना, सीजन है। यस। लेकिन मैंने उसके साथ उपाय बताए ना, उसको कीजिए, और अजवाइन वगैरह डाल के खाएंगे तो कम प्रॉब्लम होगी। तो राहुल जी ये कीजिए जो डॉक्टर रीना इस वक्त यहाँ बोल रही है। राज ने लिखा है, नोएडा से, 40 इयर्स हैं, पिछले 1 वीक से लेफ्ट लेग के काफ और एंकल पे स्वेलिंग दिख रही है। स्वेलिंग के बाद हल्की गांठ बन जाती है और इसमें पेन भी होता है। क्या हो सकता है ये पेशेंट को देख के पता लगेगा। मैं अभी इस पे यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम में नहीं बता पाऊंगी। रीजन क्या है, पेशेंट सामने होना चाहिए, तो बेटर है किसी डॉक्टर को मिले। राइट। कुतुबगढ़ से ये लिखते हैं कि अश्वगंधा और गोशरा कैप्सूल क्या डेली लेना चाहिए? पिछले 3 महीने से खा रहा हूँ, नींद की प्रॉब्लम है। एक बार ब्रेक डाल दीजिए और एक बार प्लीज किसी डॉक्टर को मिल लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए।
यानी ये मिथ बिल्कुल ब्रेक होना चाहिए कि आप एक सामान्य जानकारी के तहत किसी भी दुकान में जाकर के कोई भी आयुर्वेद की शीशी उठा लें और उसको खा लें और सोचिए कि स्वस्थ रहें। बहुत अच्छी बात कही आपने शैली जी। जी, ये जो जनरलाइज्ड वर्जन आता है ना कि आयुर्वेद है, जड़ी बूटियां हैं, तो अपने आप मत कीजिए। अगर ऐसा होता तो इसके लिए 5.5 साल की डिग्री, उसके बाद 3 साल की MD, उसके बाद PhD, ये डिग्रियां बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर सभी इसको अपने आप ले सकते थे। अगर आप किसी डॉक्टर को मिलेंगे, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सुबह नीम का पानी पी रहे हैं, करेले का पानी पी रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं इतना कड़वा पीकर, और वो एक तो आपको पेन्स को और बढ़ा रहा है। अच्छा। उससे पेन्स बढ़ती हैं कईयों की, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो बेटर है कि डॉक्टर को मिलके जो आपको जरूरत है या जो आपको करना चाहिए आप वो कीजिए, बजाय इसके कि आप केमिस्ट शॉप से खुद ही परचेज कर रहे हैं। तो एक कंसल्टेशन बचाकर आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं, फालतू के पैसे भी खर्च करते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि किसी डॉक्टर को मिलके अपना सीजनल रिजीम जानिए, अपनी प्रकृति जानिए, अपना डाइट और लाइफस्टाइल जानिए, तो आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ऑल राइट। कर्नाटका से गुंडेश्वर हलकट्टी जी ने लिखा है, घुटने के दर्द के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आयुर्वेद इसका इलाज करता है? जी, घुटने के दर्द को इवन इफ इट इज एज रिलेटेड थोड़ा सा मैनेज कर सकता हाँ, है। इसको मैं इस पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी, आयुर्वेद में आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्दी लिविंग थ्रू आयुर्वेदा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे घुटने का दर्द है, अब 40 इयर्स के बाद यूजली लेडीज को भी जेंट्स को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स पेन्स की होनी शुरू हो जाती हैं। जानू बस्ती एक ऐसा ट्रीटमेंट है पंचकर्मा का, जानू यानी घुटना, जिसमें हम वहीं पे लोकलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, लोकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जो गैप कम हो जाता है एज के साथ धीरे धीरे, और जो वियर एंड टियर होता है ज्वाइंट्स का, उसको हेल्प करता है इसको प्रिवेंट करने में। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट्स आप किसी भी पंचकर्मा क्लिनिक में जाकर करवा सकते हैं। आप ऑयल मसाज कीजिए या क्लिनिक में जाकर करवाइए, वो आपकी मसल वेयर एंड टियर को प्रिवेंट करेगा, आपकी बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो इससे आप अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। ऑल राइट। और हेल्थ को बेटर कितना कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, आप अपने जीवन में देखिए, कहीं कोई कमी, कहीं कोई ऐसा है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं, उस कंसर्न को। डॉक्टर रीना आज हमारे साथ है, आयुर्वेद आचार्य है। रेडियो डॉक्टर में आज हमसे बात कर सकते हैं प्रश्न के माध्यम से, और उसका जवाब सीधा लाइव इस शो में आपको मिलेगा। 9868107070 इज द व्हाट्सएप नंबर। मेरा नाम है शैली भाषांजलि। ये आपकी पसंद का गाना चला। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। Yes, indeed, and absolutely. You're tuned in to Radio Doctor आकाशवाणी पर ये कार्यक्रम आता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसीलिए तो आपके मैसेजेस की दरकार होती है, और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ हैं क्योंकि आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद आचार्य, और हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद कैसे आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को बेहतर कर सके। और चूंकि सर्दी का मौसम है डॉक्टर रीना, और क्या कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं छोटी मोटी बड़ी जो ध्यान रखना चाहिए? जी, एक तो सर्दियों में अक्सर ड्राइनेस हो जाती है सबको। रोज जो लोग साबुन लगाकर नहाते हैं, हमें पूरी बॉडी पे डेली साबुन नहीं लगाना चाहिए। जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं बॉडी के, वो खत्म हो जाते हैं। और अगर जिनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, वो नहाने के बाद तिल का तेल लगाएं, उसके बाद 1-2 मग्गे और पानी के डालें, उसके बाद पोंछ के और कपड़े डालें, तो उनको ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम से काफी हद तक राहत मिलेगी। रिच डाइट लें ताकि आपका जो एपिटाइट इस सीजन में इंक्रीज हुआ है उसका आप फायदा उठा सकें और आपको और न्यूट्रिशन मिले। लेकिन घर का अच्छा खाना खाइए, बाहर के जंक फूड्स नहीं, तो इससे आपको विंटर्स में काफी हेल्प मिलेगी। राइट, घर का खाना जो सब लोग कहते हैं, यू नो, चाहे वो आयुर्वेद हो या कोई भी प्रणाली हो या फिर पद्धति हो या फिर सोच हो, घर का खाना सबसे उत्तम होता है। यहाँ पर बालाजी राउत ने लिखा है महाराष्ट्र से, छत्रपति संभाजी नगर से, बवासीर का इलाज उपलब्ध है? जी, अगर है तो कृपया बताइए। बवासीर का इलाज डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही है, क्योंकि वो देख के बताएंगे कौन से ग्रेड का है, क्या मस्से कितने हैं आपको। लेकिन मैं कुछ चीजें बता देती हूँ आपको। जिमीकंद अमृत है बवासीर के लिए, उसको अपनी डाइट में लीजिए। छाछ पीजिए डेली, मिर्ची खानी बंद कर दीजिए, बासी खाना मत खाइए, जंक फूड्स मत खाइए,
और रफेज ज्यादा लीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि मेन कारण कॉन्स्टिपेशन है और इंडाइजेशन है। और इन चीजों से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए और अपना इलाज करवाइए। आपने स्वीट पोटैटो की बात की, राइट? नहीं, जिमीकंद की बात ओल की, बोलते हैं उसको। ओल, राइट, ओल। उसका अचार भी बनाते हैं बहुत सारे लोग। ओह जी, वेरी गुड। यस, एब्सोल्युटली। तो चलिए, यहाँ पर सवाल आया है, ये सवाल आया है कि प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी जानकारी है। सुरेश क्षेत्रीय पश्चिम नेपाल से लिखते हैं कि दिल की बीमारी का इलाज है क्या आयुर्वेद में? अब कौन से दिल की बीमारी, ये कॉनोटेशन है या डिनोटेशन है ये नहीं पता, लेकिन दिल की बीमारी के इलाज पूछ रहे हैं। और दूसरा उनका सवाल है कि बुजुर्ग लोग क्यों दूध की चाय नहीं पीते और हम लोग पीते हैं तो डांटते हैं। जी, दिल की बीमारी का इलाज है आयुर्वेद में जी। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इमरजेंसी में हो सकता है आपको एलोपैथिक उसमें जाना पड़े, बट अदरवाइज आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक उरोवस्ती करते हैं हम हार्ट पेशेंट्स में, जिसमें कुछ भी डायग्नोज ना हो, कोई ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा हो, तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बाकी डाइट आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बहुत फायदा करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने चाय का पूछा है, चाय में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ करना ही है आपको, जैसे इंग्लिश टी बनती है, उसका पत्ती आप अलग से बॉईल करें, दूध अलग से गर्म करें और एक कप में थोड़ा सा वो बॉइल्ड पत्ती वाला पानी लें और थोड़ा सा दूध डालें, तो इसको आप आधा कप दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 10 बार चाय पिए। हाँ, तो और यानी उसको दूध के साथ उबाल नहीं, वो नहीं करना, वो गलत है। चाहे वो कितनी भी टेस्टी चाय लगे। ऑल राइट, ये छोटी बातें जो बहुत बड़ा असर भी कर सकती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं आपके हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैसेज आया है मनोहर जी का, आचार रसायन, ये शब्द आज पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा, नई चीज सीखने को मिली। हर कोई स्वस्थ खुशमत रह सकता है अगर इस तरह से जो आपने कहा डॉक्टर अरोड़ा, ऐसा हम अपना ले अपनी जिंदगी में। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या टीबी का इलाज संभव है? अनमोल जी पूछते हैं, और कितने दिनों तक चलता है? टीबी के इलाज के लिए आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए और वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर वही बताएंगे। मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बिना पेशेंट और रिपोर्ट्स देखे कुछ भी कहना मुश्किल है। राइट, यहाँ पर अपने पिताजी के लिए लिखा है, उदय ने शायद लिखा है कि 55 वर्ष की उम्र है इनकी, और सर्दी जुकाम है, और वो हर रोज गर्म दूध में 4-5 छुहाड़ा रात में लेते हैं, एक मन से ले रहे हैं, क्या ये ठीक है मैडम? ये पूछ रहे हैं। उनको बीपी की प्रॉब्लम ना हो बस, बाकी सब ठीक है। और इसके अलावा तुलसी वाला काढ़ा पी सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, शीतल जी लिखती हैं अपने स्किन के बारे में कि उन्होंने ट्रीटमेंट कराया मुखर्जी नगर के आसपास कहीं पर, और बड़ा अच्छा उनको लगा, बहुत ही डिफरेंस हुआ। और नाउ ये पूछ रही हैं कि अब मैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करूं? जी, अच्छा, ग्लोइंग स्किन के लिए आप पानी ज्यादा पीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, और चाय कॉफी की क्वांटिटी कम कीजिए, जंक फूड्स बंद कर दीजिए और खुश रहिए। ये सबसे अहम बात आपने कही कि खुश रहिए, खुश रहना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ये मैसेज आया है जामा मस्जिद रोड रामपुर से, आंखों में ब्लर सा दिखता है ये कहते हैं, और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं ये, तो फंगल इन्फेक्शन शायद हो गया है ये कह रहे हैं, तो क्या किया जाए? क्या आयुर्वेद से इलाज करवाएं? करवा सकते हैं, बट डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगी कुछ भी। ऑल राइट, जो बता सकते हैं वो बताया जाएगा रेडियो डॉक्टर से। जो जिसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, उसके लिए एडवाइस डॉक्टर रीना आज हमारे यहाँ से कर रही हैं। सुनिए ध्यान से इस बारे में। अब हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में बताइए, ये पूछ रहे हैं सोनम कपूर। नहीं, ये कौन पूछ रहे हैं? जो भी पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आया। हेयर फॉल आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ कारण, कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, ये चेक कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। पीसीओडी पेशेंट्स को अक्सर हेयर फॉल होता है, थायराइड के पेशेंट्स को भी हेयर फॉल होता है, अगर आपको वीकनेस है, एनीमिया है, तब भी हेयर फॉल होता है। तो ये सब चीजें पहले रूल आउट कर लो। उसके बावजूद भी मैं कुछ चीजें बता रही हूँ कि आप डाइट अच्छी लें, शैम्पू वीक में 1 बार करें, ऑयलिंग जरूर करें, नोज में ऑयल डालें, और अगर इसके बावजूद दूध घी का सेवन करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो,
तो कृपया करके किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने पंचकर्मा ट्रीटमेंट की बात कही डॉक्टर साहब, और आपने कहा कि इससे बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट्स भी आता है। ये कैसे जाना जाए कि एक ऑथेंटिक जगह जाया जा रहा है? वो भी एक तय करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। मे बी एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ करके तब जाया जाए, या क्या आप बताती हैं? क्योंकि स्टैंड अलोन इस तरह की ऐसी बिल्डिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहती हैं, क्लेम करती हैं कि यहाँ पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है जी, तो क्या कहेंगी उसके लिए आप? बहुत धर्म संकट वाला क्वेश्चन पूछा है आपने। लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर जरूर दूंगी, क्योंकि आपकी वाली क्वेरी सबकी होगी। जी। ऐसा है कि जब आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं ना, आप किसी मार्केट में भी जाएंगे, 10 दुकानें हैं सेम चीज की, तो आप कैसे जज करेंगे कि कौन सा ठीक है? ऐसे क्लिनिक्स का आप जज करने के लिए एक ही तरीका है, आप डॉक्टर के रिव्यूज देख सकते हैं। डॉक्टर को मिलके आपको खुद थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी पता लग जाती है, कितना ऑथेंटिक है। आजकल तो ट्रेंड है कि डिग्री भी यूजुअली सामने टंगी होती है कि आप किसी क्वैक के पास नहीं जा रहे हो। तो ये सब मायने हैं, ये पैमाने काफी हैं, इनसे आप डिसाइड कर लेंगे कि किसके पास आपको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। जी, आज हम बात करें आयुर्वेद के बारे में, और हमारे साथ डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेदाचार्य, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। प्रश्न लंबा है इनका, दिल्ली पुलिस में है, ये योगेंद्र है जी, 33 वर्ष की उम्र है। पेट के बारे में कहा है कि खराब रहता है, जलन होती है, कोलोनोस्कोपी से पता चला अल्सर है, दवाई खाता हूं तो ठीक रहता है, बाद में फिर पिंडलियों में, कंधों में पेन होता है, नसों में दर्द होता है, गैस होती है, मतलब इट्स अ साइकिल व्हिच इज हैपनिंग। तो बेहतर सोल्यूशन मांग रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ डाइट की एडवाइस दे रही हूँ कि आप मिर्चें बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताजा खाना खाइए, टाइम पे खाना खाइए। मैंने देखा है पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट है। Right. उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स इतने होते हैं कि वो अपना खाना भी प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पाते। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा ऑफिस में परमिशन लीजिए, जहां भी आप काम करते हैं, कि मुझे इस टाइम लंच करना है, क्योंकि जब वो लेट होगा तो आपके अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। बासी खाना बिल्कुल मत खाइए, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा कीजिए और मुलेठी का सेवन कीजिए डेली। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो फिर आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए। राइट। और सवाल बहुत हैं, समय बता देती हूँ, लगभग 3:40 होने वाले हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। म्यूजिक के बारे में कुछ मेंशन है आयुर्वेद में कि वो म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक तो ट्रीटमेंट है। म्यूजिक तो दिमाग को शांत करता है, खुश कर देता है। एब्सोल्युटली। चलिए एक गाना सुनते हैं, फिर वापस आते हैं और आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। फिर से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। हाउ आयुर्वेद कैन इन्फ्लुएंस योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ बेटर, हेल्दियर, हैप्पियर। इसके बारे में बात करने हमारे स्टूडियो में आई हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रीना। और ये सवाल आया है रश्मि जी का मेरठ से जी। ये लिखती हैं कि इनका जो बेटा है 10 साल का है, कफ बहुत जल्दी हो जाता है और ज्यादा होता है, ट्रीटमेंट बताइए। जी, कफ बहुत लोगों को बहुत जल्दी होता है। मैं एक कॉमन बात इसके बारे में एडवाइस करना चाहूंगी कि तभी खाइए जब आपको भूख लगी है। बच्चों को भी ओवर फीड मत कीजिए। उससे होता क्या है, अभी पिछला खाना पचा नहीं है, आप और दे देते हैं, दूध पिला रहे हैं, बनाना शेक दे रहे हैं, रिच डाइट्स दे रहे हैं, ये भी खा लो बेटे, ये भी खा लो। वो प्यार जो है ना, वो भी कफ बढ़ा देता है। तो इसलिए सिंपल आप काली मिर्च को शहद में दीजिए कुछ दिन, और उसके बाद बस डाइट थोड़ी सी कम कर दीजिए। जब बच्चा मांगे तब खाना दीजिए, 1-2 दिन कर लीजिए ऐसे। रश्मि जी ऐसा कीजिएगा। रश्मि जी का एक और आई शुड से कॉम्प्लीमेंट आया है आपके लिए कि आपकी आवाज बिल्कुल रानी मुखर्जी की तरह है। अरे थैंक यू रश्मि जी। इट इज इंडीड अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। ऑल राइट। यहाँ पर बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए प्रेगनेंसी के बाद लिखती हैं मनीषा मुंबई से, सी सेक्शन हुआ है, बेली फैट हो गया है, एक्सरसाइज तो कर रही हैं, वॉक तो कर रही हैं, लेकिन आयुर्वेदा मुझे हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। किसी पंचकर्मा क्लिनिक में जाइए, कुछ बस्ती ट्रीटमेंट्स होते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, वो करवा सकते हैं। कुछ मसाजेस होती हैं, वो करवा सकते हैं। और डाइट और लाइफस्टाइल तो बताएंगे ही आपको। ऑल राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्दियों में हाथ की हथेली, पैर के निचले हिस्से में बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा रहता है। ये उम्र 37 साल की है, जीतू नाम है इनका। बाजरे का सेवन कीजिए सर्दियों में, और सूप पीजिए, उसमें लहसुन अदरक डालिए अच्छे से, गरम मसाले का सेवन कीजिए।
तो हाथ तो क्या पूरी बॉडी ठंडी नहीं होगी। अरे वाह। अच्छा, सरसों तेल की कुछ के बारे में क्या कहते हैं आयुर्वेद में? आयुर्वेद में तिल का तेल बेस्ट है। बेस्ट मानते हैं? Yes. खाने के लिए? खाने के लिए। Our bodies are suited for that. यस। ओके, ऑल राइट। ये संजय कुमार लिखते हैं 38 years old है एंड ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स विद ब्लड एंड कॉन्स्टिपेशन, ये पूछ रहे हैं। अभी मैंने जैसे पीछे बताया था वो सब तो कीजिए ही आप, और इसके बाद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तो मैं एक्चुअली मेडिसिन यहाँ पर बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डोज भी वेरी करती है। तो इसलिए अगर वो उन चीजों से आपका सॉल्व ना हो तो फिर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए। ऑल राइट। और प्रताप विहार गाजियाबाद से देवदत्त लिखते हैं, और ये भी तारीफ के ही शब्द हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि प्रोग्राम को फिर से रिपीट किया जाए, लेट नाइट रिपीट किया जाए। ऑल राइट। ये और साथ में ये भी लिखते हैं कि सर्दियों में ना गले में कफ जैसे चिपक रहा होता है, नाक के थ्रो को ऊपर खींचता हूँ तो थोड़ा सा कफ आता है लेकिन रह जाता है। इन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्या कहेंगे इनको? इसके लिए आप कुंजल कर सकते हैं। मॉर्निंग में पानी पीजिए अच्छे से, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, तो सुबह आपका जो डिपॉजिटेड कफ है वो निकल जाएगा। बाकी आप अदरक का रस थोड़े दिन शहद के साथ ले लीजिए, उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पोल्यूशन में क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? वैसे नोज में ऑयल डालिए डेली। कौन सा? अनु तेल डाल सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे नोज में एक मास्क बन जाता है, उसकी लेयर बन जाती है। जैसे कोविड में भी एडवाइजरी में था, आयुष एडवाइजरी में, कि नोज में ऑयल डालिए, तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग हमें डालना चाहिए। अनु तेल? यस। ये इजिली अवेलेबल? इजिली अवेलेबल है। ऑल राइट। एनीबडी ऑफ एनी एज? यस। ओके। चावल खाने की आदत है डेली? चावल खाते हैं, और क्या इसे सर्दी में कंटिन्यू करना चाहिए? दोपहर को चावल ले सकते हैं आप। कई लोग रात को भी खाते हैं। अगर किसी को ठंड लगती है या पेन्स है, ठंडा ज्यादा, कफ ज्यादा है, तो रात को थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा। अदरवाइज बट ये प्रॉब्ली राज्य के हिसाब से नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सर्टेन स्टेट्स, तो वहाँ पे लोग ज्यादा राइस ईटर्स हैं, isn't it? वो तो बॉडी वैसे ही एक्लिमेटाइज हो जाती है। वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें क्या है शैली जी, जब से बच्चा पैदा हुआ है ना, वो एक्लिमेटाइज हो गया है वो तीनों टाइम चावल खाने के। तो वो हमें एक साथ में बोलते हैं आयुर्वेद में, वो चीज आपको कोई गलत चीज भी साथ में हो चुकी है। मैं चावलों को गलत नहीं बोल रही, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ। Exactly. तो इसलिए उनको वो नुकसान नहीं करेगा। बट अगर यहाँ वाले हम लोगों को आदत नहीं है, हम डेली ये करेंगे, तो शायद हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाए। ठीक है। कमर दर्द का इलाज लोअर बैक में, मुकेश जी 34 years old जी है। कमर दर्द के लिए अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताना मुश्किल है, मुझे आपकी हिस्ट्री लेनी होगी, बट मैं कुछ जनरल एक चीजें बता रही हूँ। एक तो आप डेली कमर पे तेल लगाइए, ठंडा और खट्टा खाना बंद कर दीजिए, दूध लीजिए हल्दी वाला, और कुछ एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी सी, अगर आपसे हो पाए तो। अगर ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना, और उसके बावजूद भी अगर आराम नहीं आता तो प्लीज फिर किसी डॉक्टर को मिलिए। जी। यहाँ पर ये प्रॉब्ली रिपीटेड कुछ और लिसनर्स ने भी पूछ लिया था, पेट के बारे में पूछ रहे हैं। रंजन जी 50 वर्ष की उम्र है, गैस रहती है, दवाइयां बहुत खा ली है इन्होंने, इलाज भी किया लेकिन आराम नहीं है, और बैठने में भी दिक्कत होती है क्योंकि पेट काफी भारी हो जाता है धीरे धीरे। कोई सलाह डॉक्टर साहब? खाने के बाद वज्रासन में बैठिए, बाईं करवट लेटिए, सौंफ खाइए हर मील के बाद, अजवाइन 1 चुटकी दिन में 3 बार गर्म पानी से लीजिए। अगर फिर भी सॉल्व ना हुआ तो फिर प्लीज किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए। ऑल राइट। ये एक सवाल आया है अंगद यादव का। ये कहते हैं कि उज्बेकिस्तान में हूँ, चेचक की बीमारी बहुत तेज से यहाँ फैल रही है, क्या करूँ? कंपनी में काम करता हूँ, तो उसके लिए पूछ रहे हैं। उसके लिए बताना संभव तो नहीं हो पाएगा इस तरह से, लेकिन जुड़ते हैं लोग। जी, जुड़ते हैं लोग जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिस देश में भी है, जुड़ते हैं। आकाशवाणी का ये जो एक एम्पावर्ड फील करते हैं, क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से सही जानकारी, सटीक जानकारी, और बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। अगर वहाँ पे ये एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है तो मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको दे देती हूँ। आप गिलोय का सेवन कीजिए, और थोड़ा हाइजीन मेंटेन कीजिए, डिस्टेंट रहिए दूसरे लोगों से, टच बिल्कुल एक दूसरे के सामान यूज मत कीजिए, और नीम वगैरह अगर अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं, बट इसके बाद भी जो मेडिसिन अवेलेबल है वो लीजिए। ऑलराइट। यहाँ पे किशन पांडे लिखते हैं फ्रॉम दिल्ली कि क्या हाई बीपी के लिए कोई क्योर है, डाइट प्लान या मेडिसिन? हाई बीपी के लिए मैं यही कहूंगी, एक तो अपने दिमाग को शांत रखिए, मेडिटेट कीजिए डेली, अनार खाइए, सेंधा नमक का यूज कीजिए, और नमक कम खाइए आप,
और छाछ ले सकते हैं अगर आपको पेन्स वगैरह नहीं है तो। बासी खाना मत खाइए, थोड़ा तामसिक आहार ना लीजिए, लाइट फूड्स लीजिए थोड़े से। तो मुझे उम्मीद है आपकी काफी हेल्प होगी, और इससे बाद भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज मेडिसिन लीजिए डॉक्टर की सलाह से। और एक और प्रश्न, लहसुन कब कितना खाना चाहिए? इकबाल सिंह छाबड़ा 64 इयर्स ओल्ड छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, क्योंकि लहसुन की महिमा लोग गाते हैं, फिर लोग कहते हैं नहीं खाइए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सी होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। किसी भी चीज के लिए मैं एक जनरलाइज्ड वर्जन नहीं दूंगी। लहसुन अब पित्त प्रकृति वालों को तो मैं खाना ही नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी मत खाओ, और वायु वालों को बोलूंगी खाओ। तो इसलिए आप अपने शरीर के अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए आपको कितना सूट करता है। कई लोगों को लहसुन से रैशेज हो जाते हैं, गर्मी हो जाती है, तो अगर ऐसा होता है तो मत खाइए। अगर सूट करता है, अच्छा लगता है, नॉर्मल रह रहा है, तो अपनी स्टेमिना के अकॉर्डिंगली इसको लीजिए। ऑलराइट, रेडियो डॉक्टर में जुड़े रहिए हमारे साथ, और बातें होंगी अभी इस वक्त, लेकिन पहले इतनी बातें जानकारी आपने दी है, तो आपकी पसंद का ये गाना सुनते हैं जी किस चैनल पर। और फिर रेडियो डॉक्टर में हम और आगे बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। डॉक्टर रीना हमारे साथ हैं। यहाँ पे प्रोस्टेट के बारे में पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको एक प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत होनी चाहिए। जी, ऑलराइट। ये हमने जो यहाँ पर एक प्रश्न लिया था, दोबारा मैं देखती हूँ। मॉर्निंग में इनको कफ बहुत होता है, सिर्फ मॉर्निंग में। ओडिशा से पूछते हैं कृपा सिंधु जी। मॉर्निंग में कफ मैं बता चुकी हूँ। एक तो कुंजल करें, उससे इनको फायदा होगा। पानी गर्म सुबह एक बार पिए 2 लीटर के करीब, तो उसको वॉमिट करें। भूख लगने पे खाएं। बहुत आसान नहीं है शायद सामने रीना, कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो विंटर रिजीम के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस को मैंने क्लब करके एक वन क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ अबाउट द विंटर रिजीम। यू नो व्हाट आयुर्वेदा सेज, वो उसके बारे में बताइए। विंटर रिजीम में आयुर्वेद में बताया गया है आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इवन मल्ल युद्ध एडवाइज किया है, यानी रेसलिंग वगैरह, और मसाज करवानी चाहिए। बहुत फायदेमंद है इस सीजन में मसाज करवानी। स्टीम भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी नहीं लगती तो सूट करती है स्टीम यूजुअली सबको। और डाइट अच्छी लीजिए, लेकिन डाइट अच्छी के साथ मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये नहीं कि आप मक्की की रोटी और साग मक्खन डाल डाल के खाते जाएं, और जब आप फरवरी में आप कहें कि आपकी डाइट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इसलिए पहले एक्सरसाइज है फिर डाइट है। और उड़द की दाल की पिन्नियां, बाजरे का आटा, सूप्स ले सकते हैं। तो जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, आजकल तो सब्जी भी बहुत अच्छी आती है विंटर्स में, वो सब आप अच्छे से खाइए और एंजॉय कीजिए। उड़द की दाल भी खाइए विंटर्स में। अच्छा। वो इस सीजन में कई लोग उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल कि ये वाई करती है, और ऐसा नहीं है। आप विंटर्स में उसको दोपहर को खाइए, रात को नहीं, क्योंकि वैसे भी दाल हमें दोपहर को खानी चाहिए। और साग के बारे में एक चीज थोड़ा सा एडवाइस करना चाहूंगी कि जब आप साग बनाते हैं तो उसमें आप पालक और बथुए का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा रखिए, क्योंकि ये दोनों थोड़ा बथुआ तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। और सरसों त्रिदोष कोपक है, उसको थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी कम रखिए। तो इस तरह से एक हेल्दी साग आप खा पाएंगे और एंजॉय कीजिए उसको, देसी घी डाल के, लहसुन अदरक डाल के। और बाकी भी जितनी भी सीजनल आजकल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको लीजिए। और मेन बाजरे का आटा जरूर लीजिए ताकि आपको ठंड नहीं लगे। ऑलराइट, ये तो खासियत होती है, खूबसूरती होती है इस सीजन की। जी। तो खाना तो बिल्कुल चाहिए, एंड डॉक्टर ने गो अहेड भी आपको दे दिया है, तो जरूर ये कीजिएगा। एक सवाल और यहाँ पर डॉक्टर आपसे पूछ रही हैं, कौन पूछ रहे हैं, नाम से पहले मैं प्रश्न लेती हूँ। हाँ। लाइफस्टाइल चेंजेस या रेमेडीज हाइपरसोमनिया के लिए। हाइपरसोमनिया, कई बार इनको यानी बहुत नींद आती है, बार बार नींद आने लगती है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि एक तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। रीजन क्या है, कफ जब बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें नींद ज्यादा आती है। हम एक बार सोते हैं, फिर वो नींद आदत पड़ जाती है बॉडी को भी। जैसे हम अगर एक रोटी खाते हैं ना, तो हमें उतना हमारा एक बॉडी को आदत पड़ जाती है कि एक रोटी से पेट भर जाता है। ऐसे ही नींद का है, अगर आप 10 से सुबह 5 या 6 बजे तक उठ जाते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के सुबह नींद खुलती है। लेकिन अगर आप 10 बजे सो के 10 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे कभी नहीं उठेंगे। तो थोड़े दिन आपको अपने दिमाग को सेट करके सोना पड़ेगा। सुबह उठ के टॉयलेट वगैरह जाइए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से, लाइट मील्स लीजिए, भूख लगने पे खाइए। थोड़ा बॉडी का कफ कम होगा तो अपने आप आपकी नींद भी कम होगी। और रिच डाइट्स मत लीजिए आप। ये देखिए, मैं आपको एक चीज और अब बताऊं, बताइए। मैंने तिल का तेल एडवाइस किया था। जो ऐसे लोग हैं जिनका कफ बहुत बढ़ा हुआ है, लिपिड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर है, वो बीच बीच में सरसों का तेल यूज कर सकते हैं।
उनके लिए सरसों का तेल फायदेमंद है। तो आयुर्वेद बहुत ज्यादा डीप सिस्टम है जिसमें हर एक चीज के बहुत ज्यादा रूट तक हम जाते हैं कि ये आपके लिए ठीक है और ये आपके सबके लिए जनरलाइज वर्जन नहीं है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये बहुत ही अच्छी बात है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हाँ जी। तो डाइट और लाइफस्टाइल भी हम पर्सनलाइज एडवाइस करते हैं, एक जनरल वर्जन सबके लिए कहना बहुत मुश्किल है। ऑल राइट, डॉक्टर रीना अरोड़ा, इस सारी जानकारी के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने श्रोताओं की तरफ से, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। चलते चलते 10 सेकंड क्या कहना चाहेंगी अपने श्रोताओं से? जी, पहले तो शैली जी आपका और श्रोताओं का धन्यवाद करूंगी इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए जी। और एक सबको चलते चलते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आचार रसायन जो मैंने बताया है और जो मैंने डाइट और लाइफस्टाइल बताई है उसको जरूर फॉलो कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए ताकि एक अच्छे विश्व का निर्माण हो सके। राइट, धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।